आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने गति के समीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम गति के समीकरण का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं सॉल्व। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और एक आपको घर से करने के लिए होमवर्क दिया था। तो होमवर्क में ये क्वेश्चन था आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या एक बार देख लेते हैं। एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। इसी समय दूसरी गेंद को जमीन से ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो बताइए दोनों गेंदें जमीन से कितनी ऊंचाई पर मिलेंगी, ठीक है। एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, दूसरी बॉल को थ्रो कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर और हमसे पूछ रहे हैं कि कब किस हाइट पे ये बॉल एक दूसरे को मिलेंगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉल है जिसको ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है, दूसरी एक बॉल है जिसको नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं हम, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 और इसको हम थ्रो कर रहे हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके जो कि है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मान लीजिए टोटल हाइट h है, ये टोटल हाइट जो है वो h है, ठीक, जो कि हमको दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक। मान लीजिए ये दोनों बॉल एक दूसरे को इस हाइट पे मिलेंगे, ठीक है। ये तो दिया हुआ है हमको 80 मीटर, मान लीजिए कुछ h हाइट पे ये बॉल एक दूसरे को मिलने वाली है, ठीक। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी, ये हाइट हो जाएगी हमारी, ये टोटल 80 मीटर है, इतनी हाइट h है, तो ये हो जाएगी 80 माइनस h, ठीक। तो ऊपर वाली बॉल जब 80 माइनस h हाइट ट्रेवल करेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी और दूसरी बॉल जो h हाइट ट्रेवल करेगी यहाँ पहुँच जाएगी, तब ये बॉल एक दूसरे को इस पॉइंट पे मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ मैंने दोनों बॉल्स का पाथ अलग अलग दिखाया, लेकिन दोनों बॉल्स का पाथ सेम है। समझाने के लिए मैंने आपको अलग अलग दिखाया, हालांकि यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब इस बॉल के लिए अगर हम देखें हाइट निकाल के देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। हम सबको पता है h इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है हमेशा। तो फर्स्ट बॉल के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट बॉल h की जगह कितना हो जाएगा 80 माइनस h इज इक्वल्स टू ut। अब u कितना दिया हुआ है हमें 0, तो 0 का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन निकलेगी 80 माइनस h इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, ठीक। अब दूसरी बॉल के लिए जिसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है उसके लिए क्या होगा हाइट, उसके लिए h इज इक्वल्स टू क्या होगा, h इज इक्वल्स टू होगा ut। u कितना दिया हुआ हमें 40, तो हो जाएगा 40 इंटू टी। अब क्योंकि बॉल अपोजिट जा रही है, एक्सेलरेशन जो हमारे गुरुत्वीय त्वरण है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट जा रही है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मान लीजिए दोनों बॉल टी समय पे एक दूसरे को मिल रही है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस h प्लस h, ठीक। तो h से h कट जाएगा, बचेगा कितना 80, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस h है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 बचेगा। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो ये हाफ जी टी स्क्वायर पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 40 इंटू टी। तो यहाँ से आप t कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 सेकेंड, ठीक है। अब ये t की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं 1 में ही पुट कर देता हूँ तो हाइट मिल जाएगी हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 माइनस h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, जी की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हाफ है, एक स्क्वायर एक पावर कट जाएगी, बचेगा 2,
तो 80 माइनस एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20। ठीक है, अब 20 को इधर ले आते हैं, एच को उधर पहुंचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एच। तो एच इज इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा 60 मीटर, और यही होगा आपका आंसर। तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को 60 मीटर हाइट पे मिलेंगी, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, ये आप नोट करिए। एक और एग्जांपल से समझते हैं गति के समीकरण को। तो एग्जांपल में दिया हुआ है, एक गेंद है जिसे 39.2 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो पूछा है कि ऊपर की ओर जब हम फेंक रहे हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये बॉल जाएगी ज़मीन से, और ये मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। और जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, बॉल वापस नीचे आना शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मार्कर इसको ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऊपर फेंका तो नीचे आया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा ये पूछा है ज़मीन से, और मैक्सिमम जो हाइट है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा ये हमसे पूछा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉल है ये जिसको फेंक रहे हैं हम ऊपर की ओर, u इज इक्वल्स टू 39.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका। तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसके फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक, तो इसी में कितना टाइम लगा, और इसी ये हाइट जो मैक्सिमम हाइट जो इसने कवर किया है यही हमसे पूछा गया है। ठीक, तो पहला इक्वेशन लगा देते हैं। पहला हमें पता है v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस at। ठीक, यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण g। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू u, क्योंकि हमारा मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है और g की डायरेक्शन नीचे होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे u माइनस gt हो जाएगा। ठीक, तो v तो हमें दिया हुआ है 0 इज इक्वल्स टू u माइनस gt, तो gt इज इक्वल्स टू हो जाएगा u, और t इज इक्वल्स टू हो जाएगा u बाई g। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये दिया है आपको 39.2 डिवाइडेड बाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 9.8 से ये आपका 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो t इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया है, ये 4 सेकेंड आएगा। दूसरा हमसे हाइट पूछा हुआ है, हमें पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमारे इस मोशन के लिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो ये तो वैल्यू 0 दी हुई है, माइनस 2gh हो जाएगा, 2gh को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो h इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ से u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, h इक्वल्स टू हो जाएगा u स्क्वायर यानी कि 39.2 इंटू 39.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। ठीक है, अब ये 9.8 से आपको पता है 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये और 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर बचेगा 39.2 इंटू 2, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 18 कैरी 1 2 3 6 और 1 7, तो ये आपको हो जाएगा 78.4 मीटर। तो इतनी हाइट तक ये ऊपर जाएगा। ठीक है, समीकरण को, तो इस उदाहरण में क्या दिया हुआ है, एक वस्तु है पिंड है, जो भी आपको बोलना है, एक वस्तु को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, एक 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो फेंकने के जो लास्ट सेकंड है, ठीक है, ये कुछ सेकंड तक ट्रैवल करेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। ठीक है, तो लास्ट सेकंड में जो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, जो विस्थापन उसने तय किया है, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। ये मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वस्तु मान ले रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड है, इसको हमने u इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका ऊपर। ठीक, तो ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। ठीक है, तो पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि अंतिम सेकंड कौन सा सेकंड है, इसका कितने सेकंड तक ये ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए अभी हमने सॉल्व किया था, अभी हमने देखा था v इज इक्वल्स टू हमारे u प्लस 80 से g जो है नीचे की तरफ होगा इसमें। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा u माइनस gt, तो v क्योंकि 0 दिया हुआ है तो हो जाएगा u माइनस gt, यानी कि t इज इक्वल्स टू आ गया हमारा u बाई g, तो t हो जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। यानी इसको ऊपर जाने में फाइनल
पॉइंट तक जाने में इसको 4 सेकंड लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड में इतना पहुँचा, फिर 2 सेकंड में इतना पहुँचा, 3 सेकंड में इतना पहुँचा और 4 सेकंड में ऊपर पहुँच गया। ठीक है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड में ऊपर। तो अंतिम सेकंड क्या है इसका? 4 सेकंड है, मतलब 4 अंतिम सेकंड आ गया आपका, फोर्थ सेकंड में ये ऊपर पहुंच जा रहा है। अब हमें पता है Sn मतलब nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या होता है? Sn = u प्लस a/2 इंटू 2n-1 Sn। n = कितना है? 4 है ना, फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो n की जगह 4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा S4 = u हमें दिया हुआ है 40 प्लस a हमें दिया हुआ है 10, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोशन ऊपर हो रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? -10। तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू n की जगह 4 -1, तो ये हो जाएगा 40 माइनस ये 2 से 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा और 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारा? 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 35, तो ये हो जाएगा माइनस का 35, तो 40 माइनस 35 यानी कि 5। तो फोर्थ सेकंड में कितना चलेगा? ये 5 मीटर चलेगा। ठीक है, यही होगा इसका आंसर, 5 मीटर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं गति के समीकरण को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसमें दिया हुआ है कि 16 मीटर की ऊंचाई से नियमित समय अंतराल पर कुछ गेंदें गिराई जाती हैं। ठीक है, जब पहली गेंद जमीन पर पहुंचती है तो 5वीं गेंद को छोड़ा जाता है, तो दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद की जमीन से ऊंचाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, बॉल है हमारे पास, पहली बॉल ड्रॉप की, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ठीक है, कुछ समय अंतराल पे बॉल्स को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, जब पहली बॉल जमीन पे पहुंच जा रही है तब 5वीं बॉल को फेंका जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है हम लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए 5वीं गेंद के लिए ये टोटल जो हाइट है इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए एक बार, 5वीं बॉल के लिए अगर हम बात करें, हमको पता है H = होता है ut प्लस हाफ gt²। ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना हो जाएगा? g हो जाएगा। ठीक है, 5वीं बॉल के लिए क्या होगा? S5 अगर हम देखें तो हो जाएगा u, क्योंकि बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी सभी की। ठीक, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g इंटू t²। अब 5वीं बॉल के लिए समय अगर हम देखें कितना लगेगा, तो t 4 बार तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4t²। ठीक है, और ये हमको हाइट पता है कितना है? 16, तो 16 हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हाफ gt² इंटू 4, और 4 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 4t का स्क्वायर है तो यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 से पूरा 16 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ हाफ gt² = हो जाएगा 1। ठीक है, हाफ gt² की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। तो ये तो हमने बॉल 5 के लिए देखा है। ठीक है, अगर हम बॉल 2 के लिए देखें या 3 के 4 के लिए, चलिए देखते हैं। बॉल 2 के लिए अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, दूसरी बॉल हमारी कहाँ पे? यहाँ पे पहुंची। ठीक है, दूसरी बॉल को ऊपर से नीचे यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? आप देखिए t यानी कि 3t, तो S2 = हो जाएगा हमारा वही हाफ gt² यानी कि g इंटू t², और t हमारा कितना है यहाँ पे? 3t, तो 3t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हाफ g इंटू 9 इंटू t², और हमें पता है हाफ gt² = कितना है? अभी हमने सॉल्व किया 1, तो S2 कितना हो जाएगा दूसरी बॉल के लिए? ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, इंटू 1 यानी कि 9 मीटर। ठीक, तो दूसरी बॉल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है? 9 मीटर, लेकिन हमें वो हाइट पूछ रहा है जमीन से पूछ रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पता है 9, और हमें टोटल पता है 16, तो जमीन से पूछ रहा है तो 16 माइनस 9 कर देंगे। तो दूसरी बॉल की जो हाइट होगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दूसरी बॉल की हाइट यानी कि H2 = हो जाएगा 16 माइनस 9 = 7 मीटर।
ठीक। सिमिलरली अगर हम बॉल 3 की बात करें, तीसरी गेंद की हाइट पूछ रहा है जमीन से, तो बॉल 3 को लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए बॉल 3 कितना टाइम लगा है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि 2t। तो S3 हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 2t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इंटू 4, और हाफ जी टी स्क्वायर हमें पता है 1, ठीक है। तो S3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 4 मीटर। सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, जमीन से कितनी होगी, 16 में से माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ बॉल थर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 4 यानी कि 12 मीटर, ठीक। अब हमसे पूछा गया चौथी गेंद का बताइए, तो चौथी गेंद कहाँ है, यहाँ पे है। चौथी गेंद को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लग रहा है, तो ये फोर्थ बॉल के लिए S4 इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, टी टाइम ही लग रहा है, और हमें पता है हाफ जी टी स्क्वायर कितना है 1, तो S4 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर क्या आया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ज़मीन से पूछा हुआ है तो 16 माइनस 1 कर देंगे, तो S4 यानी कि H4 जमीन से हाइट फोर्थ बॉल की हो जाएगी 16 माइनस 1 यानी कि 15 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आप नोट कर लीजिए। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं गति के समीकरण को। एक ट्रेन स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करके s दूरी नियत त्वरण से, अगली 2s दूरी नियत वेग से तथा अंतिम 3s दूरी नियत मंदन से तय करके रुक जाती है, तो ट्रेन का औसत वेग तथा अधिकतम वेग का अनुपात क्या होगा, वो हमसे पूछा है, ठीक। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। तो इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए टाइम ट्रेवल कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी है, ठीक। तो कुछ दूरी, पहली जो s दूरी है वो नियत त्वरण से, नियत त्वरण यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये ट्रेवल कर रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक। तो ये s जो दूरी वो चला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला है, फिर उसके बाद 2s दूरी चला, 2s दूरी नियत वेग से चला है, नियत वेग यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेग जो है नियत है, तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन सेम वही रहेगा, ठीक है। वेग नियत हो गया यहाँ पे, ठीक। उसके बाद क्या है, नियत मंदन, मंदन है तो एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t1 टाइम लगा, फिर 2s दूरी चलने में t2 समय लगा, फिर नेक्स्ट जो 3s दूरी चला है वो उसको ट्रैवल करने में मान लीजिए t3 समय लगा, ठीक है। अब हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है उसी से हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें s दूरी ज्ञात करनी है तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लीजिए O है, ये A है, ये B है और ये C, ठीक। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही s के इक्वल्स टू होगा, बराबर होगा। तो s इक्वल्स टू हो जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मान लीजिए D है, ये E है पॉइंट, तो OAD, ठीक। तो हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा हमारा ये t1 इंटू हाइट, हाइट देखिए इस एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और यहाँ पे वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा Vmax, तो हो जाएगा Vmax, ठीक। तो यहाँ से हमारा t1 इक्वल्स टू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो t1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई Vmax, ये जाएगा t1, ठीक। अब अगर हम 2s की बात करें, जो इसमें 2s दूरी चली है, तो 2s इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा चौड़ाई t2, लंबाई Vmax, तो हो जाएगा t2 इंटू Vmax। तो यहाँ से अगर हम t2 निकालें तो t2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाई Vmax, ठीक। और उसके बाद 3s दूरी तय की है, अब 3s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3s इज इक्वल्स टू 1/2 बेस यानी कि T3 इंटू हाइट, फिर से वही हाइट कितना है ये V max, ठीक है। तो T3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 6s डिवाइडेड बाई V max। अब V एवरेज आपको पता है, अगर आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या होता है कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल विस्थापन, ठीक है। तो V एवरेज हमारा हो जाएगा यहाँ पे कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल विस्थापन, यानी टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी दूरी तय हो रही है आप देख सकते हैं, s 3s और ये s, तो ये हो जाएगा s प्लस 2s प्लस 3s, s प्लस 2s प्लस 3s, ये दूरी होगी डिवाइडेड बाई कुल समय, ठीक है। कुल समय कितना है T1 प्लस T2 प्लस T3, तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2s बाई V max प्लस 2s डिवाइडेड बाई V max प्लस ये 6s डिवाइडेड बाई V max, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6s डिवाइडेड बाई V max सबसे कॉमन ले लेते हैं, तो 1/V max आ जाएगा नीचे, ठीक है। 1/V max कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2s प्लस 2s प्लस 6s, यानी कि 2 2 4 और 6 10s, ठीक है। s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और V max यहाँ पे क्या होगा 1/V max है, तो V max ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा V एवरेज इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू V max। अब V max को नीचे ले आएंगे, यही तो पूछा गया है, तो V एवरेज डिवाइडेड बाई V max इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5, यही रेशियो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं न्यूमेरिकल करने के दौरान, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।